फाइनली जिस एपिसोड का हमें इंतजार था आखिरकार वो आ ही गया है। हाँ, सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 12 आ चुका है और इस एपिसोड में होने वाला था इस सीज़न का सबसे बेस्ट फाइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्रेकडाउन एकदम स्टार्टिंग से और जानते हैं क्या क्या हुआ है पूरे एपिसोड में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शैडो सोल्जर्स एंड से फाइट कर रहे थे और वहाँ कोरिया के जितने भी एस रैंक हंटर्स थे वो लोग ये देख के चौंक गए थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन तभी हमारा जिन वो पीछे से चलते हुए आता है और उससे देख के तो ये लोग और चौंक जाते हैं। मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे हुआ ये, आखिर जिनको यहाँ आया है तो कैसे आया है और वो आया है तो यहाँ कर क्या रहा है। इधर फिर दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं कि ये सब होने से 5 मिनट पहले क्या हुआ था। हम देखते हैं कि लाइव टेलीकास्ट जो हो रही थी जीजू आइलैंड रेड की वो अचानक से बंद हो गई थी और जूही मिस्टर सॉन्ग से पूछती है कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया गया है। जिसके जवाब में मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता है यहाँ क्या हो रहा है। वेल शायद ये आखिरी बार है जब हम जूही को यहाँ देख रहे हैं, इसलिए मैं ये सीन कवर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दूसरी तरफ एंड क्वीन के गेम में जिन्हों के शैडो सोल्जर्स एंड्स का गेम बजा रहे होते हैं, इग्रिस आयरन फैंग सब के सब। और इग्रिस का भाई ये अटैक भाई उन लोग स्लो मोशन में देखो, मतलब मज़ा ही आ गया देख के। और जब ये लोग जब एंड के गेम बजा रहे होते हैं, बेक सोच रहा होता है कि ये जिन्हो यहाँ आके आया कैसे। तभी जिन्हो आता है उनके पास और बेक उससे पूछता है कि तुम यहाँ आए कैसे। लेकिन जिन्हो उससे कहता है कि मैं सब बाद में बताता हूँ, पहले आप लोग अपने ज़ख्म को ठीक करिए। और जिन्हो हीलिंग पोशन निकाल के उन्हें दे देता है। वैसे उसके हीलिंग पोशन से सारे हंटर्स रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जिन्हो चाहिन को जब हीलिंग पोशन पिलाता है उस पर उसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि उसकी कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल थी। तो आगे जिन्हो ये समझ जाता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, मेरे करंट लेवल में मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग अपने सामने एंड्स के बड़ी आर्मी देखते हैं और ये सीन यहाँ शिफ्ट होता है हंटर्स एसोसिएशन में, जहाँ प्रेसिडेंट गियो जीजू आइलैंड का रेट के अपडेट पूछ रहे होते हैं सबसे, लेकिन उन्हें कोई खास न्यूज़ नहीं मिलती है। तो वो उनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द मेडिकल टीम और रेस्क्यू टीम को वहाँ भेजा जाए। और इसके बाद वो रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश वो उनके साथ वहाँ लड़ पाते। अच्छा हाँ, एनिमे वॉचर्स को लग रहा होगा कि ये दद्दू लिखने वाला बंदा क्या ही कर लेगा, तो मैं तुम लोग को बता दूँ ये कोरिया का पहला एस रैंक हंटर है, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करो, तुम लोग को जल्द से जल्द पता लगने वाला है कि नेक्स्ट सीजन में कि आखिर क्या चीज़ है, ठीक है। इधर अब आगे हम देखते हैं कि डॉन सोड गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट रेजी जापान के हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मासुमोटो को बताता है कि गोटो का साथ उनका सिग्नल टूट गया है और उस एंड के आने से पहले मुझे लगता है कि उसने गोटो को मार दिया है। तो मासुमोटो सुन के रेजी को कहता है कि बाकी के लोग का अपडेट में जल्द से जल्द दो। और फिर ये सीन यहाँ शिफ्ट करता है जहाँ शैडो सोल्जर्स एंड्स को हिल रहे होते हैं, लेकिन जिनको ये देख के सोचते हैं कि इग्रिस और आयरन ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ग्राउंड सोल्जर्स पर ये एंड्स भारी पड़ रहे हैं। मैं चाहूँ तो अभी सोल्जर्स के साइड्स बढ़ा कर लूँ, लेकिन मुझे अभी बहुत से लोग देख रहे हैं। तो ये सोच के जिन्हों उनसे कहता है कि हम लोग ऐसे यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, अब मैं अपना गियर चेंज करने वाला हूँ। इतना बोल के जिन्हों उन्हें फैंग से पीछे रहने के लिए कहता है और अभी मैं यहाँ जो भी करने जा रहा हूँ उसे अपने तक ही रखना, ये भी उनसे कहता है। और इतना बोल के जिन्हों जैसे ही शैडो एक्सट्रैक्ट करने जाता है तभी वो देखता है कि एंड्स अचानक किसी के आने के लिए रास्ता बना रहे होते हैं और एक इंटेंस ऑरा के साथ हम देखते हैं कि एंड किंग आ रहा होता है सामने से चल के। और उसको देख के बेक कहता है कि इसका मतलब गोटो भी इसके सामने टिक नहीं पाया है। इधर दूसरी तरफ एंड किंग आते ही ज़ोर से चिल्लाता है और उन लोग से कहता है कि बाहर किंग नहीं था, क्या वो यहाँ है जिससे तुम लोग किंग बोलते हो। अब ये देख के हमारा जिन्हो कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भाई वो भी अपना ऑरा रिलीज़ करते हुए उसके सामने जाता है और इसके ठीक बाद दोनों आमने सामने होते हैं और अपना इंटेंस ऑरा रिलीज़ कर रहे होते हैं। भाई ये सीन देखने लायक था भाई, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे गेम वाला ये सीन सारा पसंद आया था भाई। आगे फिर एंड किंग उससे पूछता है कि क्या तुम इनके किंग हो, तो जिन्हो उसकी बात सुन के मस्त स्माइल करते हुए कहता है कि टॉकिंग एंड हाँ। तो उसकी बात सुन के अचानक एंड किंग को महसूस होता है कि जिन्हो कितना पावरफुल है। तो ये देख के एंड किंग चौंक जाता है और जोर से चिन्हू के सामने चिल्लाने लगता है। और ये सीन शिफ्ट करता है न्यूज़ हेडक्वार्टर्स की तरफ और वो लोग देखते हैं कि फाइनली अब सिग्नल आ गया है। तो उनका प्रेसिडेंट उनसे कहता है कि जल्द से जल्द लाइव टेलीकास्ट को शुरू करो। और इतना बोल के वो कहता है कि ह्यूमैनिटी का फेट अब इस बंदे पर निर्भर है। और जैसे ही लाइव टेलीकास्ट शुरू होती है सभी लोग देखते हैं कि जिन्हो और एंड किंग आमने सामने खड़े हैं। लेकिन इन सब में जो सीन देखना चाहता था मैं, वो था प्रेसिडेंट गियो का रिएक्शन। भाई वो जिन्हो को देख के भाई अपने चेयर से उठ खड़े होते हैं और उनका चेयर भी
टूट जाता है। जीव जिनचुअल कहता है कि आखिर वो वहाँ कैसे पहुँचा है, लेकिन प्रेसिडेंट ग्यो कहते हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी आखिरी उम्मीद वही है, बस मैं इतना ही जानता हूँ। भाई जो भी बोलो भाई, ये प्रेसिडेंट ग्यो तो भाई जिन्वो का फ़ैन बन गया है। एंड ठीक इसी के बाद जिन्वो और एंड किंग का घमासान फाइट शुरू होता है। एंड किंग जिन्वो पर एक पंच करता है, लेकिन अपना जिन्वो भी लाइक बस इतना ही दम है तेरे में। भाई उसके फेस एक्सप्रेशन से ही समझ आ रहा है भाई ये वही कहना चाहता है। इसके ठीक बाद जिन्वो अपना डोमिनेटर टच का स्किल यूज़ करके एंड किंग पर बरसता है एक पंच। वैसे एंड किंग उस पंच से बच जाता है, लेकिन भाई यहाँ मार्डोनसो चोई और बेग से पूछता है कि क्या जिन्वो सही में मेज टाइप हंटर है। मतलब भाई समझो उसके स्टंट टेक के बंदे चौंक चुके हैं। तो बेग उससे कहता है कि मुझे खुद नहीं पता है और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। यहाँ इधर पंच एक्सचेंज करने के बाद ये लोग फाइट कंटिन्यू करते हैं और इनके फाइट से जो डैमेज हो रही थी उसे देख के ये न्यूज़ रिपोर्टर जो कि एक ए रैंक हंटर है वो कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ खड़ा ही रह सकता हूँ, क्योंकि इन लोग के से जो मैजिक पावर फ्लो कर रही है वो नेक्स्ट लेवल की है। यहाँ इस फाइट के दौरान एंड किंग को जिन्वो एक पंच मारता है और एंड किंग सोचता है कि आखिर ये इंसान है या क्या चीज़ है, क्योंकि जिन्वो का रौद्र रूप उससे दिख रहा था। लेकिन भाई नेक्स्ट सीन गजब रहता है, दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं एंड जो पावर था पंच में वो लाजवाब थी एंड उनका पंच एक दूसरे के फेस के साथ क्लैश होता है भाई। एंड ठीक इसके बाद अपना जिन्वो उसके फेस पर एक पंच मारता है, लेकिन इसका फायदा एंड किंग उठाता है और जिन्वो पर पोइजन से हमला कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा किस्सा यहीं खत्म होता है। वो जिन्वो को मारने जाता ही है, लेकिन ये सीन फिर से शिफ्ट होता है मात्सुमोटो के पास, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ड्रोन सोर्ड गिल्ड के 7 मेंबर्स मर चुके हैं और ये सुन के उसकी बुद्धि गर्म हो जाती है। लेकिन रेजी उससे आगे बताता है कि एंड किंग अपने नेस्ट में वापस चला गया है, हमें वहाँ से पावरफुल ऑरा का रीडिंग मिल रही है। तो मात्सुमोटो सोचता है कि कोरिया के हंटर्स अभी भी जिंदा है और शायद उस एंड से लड़ रहे होंगे, पर वो लोग उससे हरा नहीं पाएंगे, हमारे पास अभी भी मौका है। तो वो रेजी को कमांड करता है कि जो भी सर्वाइव किए हैं उन्हें इकट्ठा करके दूसरी टीम के साथ भेजो। रेजी भी वैसा ही करता है और वो कनाई को अपडेट करता है, लेकिन होशिनो की हालत इतनी ख़राब थी कि मत बोलो। वो उन लोग से कहता है कि हम लोग उससे नहीं जीत सकते हैं। देखो होशिनो ने जो देखा है उसे देख के उसे गंदा ट्रॉमा हो चुका है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है और इतना डरा हुआ है। अब फिर से सीन शिफ्ट करता है जिन्वो की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि जिन्वो एंड किंग के पंच को पकड़ लेता है और उल्टा उसे काउंटर करता है। और भाई ये देख के चोई कहता है कि उसे तो जहर से जख्मी कर दिया गया था, वो उसने ऐसा किया कैसे। और बेग भी उससे कहता है यहाँ पे अब ऐसा सिचुएशन में मैं हूँ कि मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जिन्वो के सिस्टम ने उसका जहर को नलिफाइड कर दिया था, ठीक है। इधर जिन्वो रिकवर कर गया था और वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द ये फाइट ख़त्म करना पड़ेगा, वरना वो चाइन को यहाँ बचा नहीं पाएगा। तो इसी के साथ वो एंड किंग पर बरस जाता है, लेकिन एंड किंग उसके हमले को डॉज कर लेता है और इससे के बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। जिन्वो भी अपना डैगर निकाल लेता है और इन दोनों के बीच राउंड 2 की शुरुआत होती है। एंड भाई इस वाले फाइट में भी बैकग्राउंड म्यूज़िक एक नंबर था भाई, मानना पड़ेगा भाई, ये सोलो लेवलिंग वाले म्यूज़िक एक नंबर दे रहे हैं। एंड भाई फाइट भी लाजवाब थी, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, तुम लोग खुद देखो। फाइट के दौरान एंड किंग सोचता है कि ये मेरे स्पीड से मैचअप कैसे कर रहा है, और उससे ही बड़ी बात ये मुझसे तेज कैसे हो रहा है। एंड भाई उस फाइट के दौरान अब जिन्वो शुरुआत करता है एंड किंग पर हमला करना। एंड किंग भी उस पर हमला कर रहा था, लेकिन भाई जिन्वो कहाँ उसे छोड़ने वाला था, अपने जिन्वो ने उसके हाथ को ही काट दिया और फिर उस पर अटैक बरसाने लगा। एंड किंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाई जिन्वो उसे भागने देता नहीं है, उल्टा उसका ऐसा हालत करता है कि मैं क्या ही बोलूँ भाई, देखो तुम लोग ही, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, उसका भरटा बना दिया है। एंड इसके ठीक बाद एंड किंग अपने आर्मी से कहता है कि उस पर हमला करने, लेकिन भाई इसका भी कोई असर नहीं पड़ता है। जिन्वो पर उल्टा वो मुस्कुराता है भाई, मतलब डर नाम का कोई चीज़ नहीं है बंदे पर। और भाई बंदे का फ्लेक्स वो तो नेक्स्ट लेवल था ही हमेशा। जिन्वो भी अपना शैडो आर्मी समन कर लेता है और अब दोनों आर्मी के बीच होती है शुरू फाइट और हमारी शैडो आर्मी टूट पड़ती है भाई। और ये देख के एंड किंग सोचता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, मेरा जन्म सबसे स्ट्रांग होने के लिए हुआ है, मैंने जिनसे भी लड़ा है उनके एबिलिटीज भी मेरे पास है, लेकिन मैं हार कैसे रहा हूँ। वो जब इतना सोच रहा था जिन्वो उसके सामने आ जाता है, उससे देख के एंड किंग सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा और इतना सोच के वो भागने से लगता है, लेकिन जिन्वो उसे भागने कहाँ दे, वो अपना डोमिनेंट हैंड स्किल का यूज़ करके उस पर हमला करता है और फिर डैगर से उस पर लगातार अटैक करता है। एंड किंग चिट भाई बंदे का गेम खत्म हो चुका। लेकिन फिर इधर दूसरी तरफ चाइन की हालत और ख़राब हो गई थी। उसकी हालत को देख के जिन्वो एक्सेलर ऑफ लाइफ को समन करता है और चाइन को पिलाता है, लेकिन उसका भी कोई असर उस पर नहीं पड़ता है। जिन्वो सोचता है कि चाइन को यहाँ से लेकर जाने से भी कुछ नहीं होने वाला, ना ही मेरे पोशंस काम कर रहे और मैं शैडो एक्सचेंज भी कभी नहीं कर सकता हूँ, अब यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना बोल के ही जिन्वो अपने इंटेंस आई के साथ घूमता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ हो जाता है ख़त्म।
क्या ही क्लिफ हैंगर में इस एपिसोड को ख़त्म किया गया है। एंड तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा एंड कौन सा पार्ट तुम लोग को बेस्ट लगा इस एपिसोड में, तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मैं बस इतना ही बोलूँगा, कुछ फाइट्स के सीन्स मुझे अच्छे लगे हैं लेकिन कुछ जगह मुझे थोड़ा मिसिंग लगा है। एनिमेशन शायद मेरे एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही थे, क्योंकि जिस तरीके का हाइप क्रिएट किया गया था उसके मुकाबले मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उतना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे एनिमेशन पसंद नहीं आया है, एनिमेशन वालों ने काम अच्छा किया है लेकिन और अच्छा हो सकता था। खैर तुम लोग अपनी राय अब मुझे दो, क्या तुम लोग मेरे साथ सहमत हो या तुम लोग को एनिमेशन बहुत अच्छा लगा। एंड इसके साथ आज की वीडियो को बस इतना में ही ख़त्म करते हैं। अब मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, टेक केयर।